मदद से उसकी मदद हो रही है। और ये तमाम सब चीज़ें बहरहाल कुफ्र के ऊपर मबनी हैं और ये तरीका भी शिरकिया है और अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे, आमीन। सातवां तरीका तावीज़ का तरीका है, तावीज़ और गंडों और पलीतों का तरीका। वो कैसा होता है, अब इसकी भी तफसील है। जादूगर किसी बच्चे को, नाबालिग बच्चे को तलब करता है। जो नाबालिग बच्चा बेवजू हो, फिर उसके बाएं हाथ की हथेली पर एक चौकोर लाइन बनाता है, एक चौकोर यूं लाइन मुरब्बा की शक्ल में बनाता है और उस मुरब्बा के शक्ल के इर्द गिर्द जादूगर के शिरकिया कलिमात लिखता है, या बद्दू या फद्दू या कद्दू या नद्दू, पत्नी क्या क्या होते हैं वो शिरकिया कलिमात, खरीद किस्म के लोग इस तरह से लिखते हैं। और ये कलिमात मुरब्बा के चारों कोनों पर लिखे जाते हैं और उस मुरब्बा नुमा शक्ल के अंदर बच्चे की हथेली में तेल डाल दिया जाता है और नीले रंग का कोई फूल या तेल या और नीले रंग की रोशनाई रखता है। फिर जादू के दूसरे वज़ाइफ एक लंबे कागज के ऊपर अलहदा अलहदा हरफों में लिखता है। फिर ये कागज छाते की तरह बच्चे के चेहरे पर रख देता है, यानी बच्चे की चेहरे पर वो कागज ऐसा छतरी की तरह लटका देता है और एक टोपी पहना देता है ताकि वो कागज नीचे न गिरे और वो कागज उसके ऊपर, सर के ऊपर रुका रहे। फिर किसी भारी भरकम मोटा कंबल उम्बल कपड़ा होता है जो उसके ऊपर उड़ा दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। अब इस हाल पे बच्चा सिर्फ अपने हथेली ही को देख सकता है, आंख बंद होती है तो अपनी हथेली जो काले रंग पे नीली रंग में रोशनाई में है चौकोर, उसी को देख सकता है। फिर जब थोड़ी देर के बाद में ये जादू मंतर अपना शुरू करता है तो उस बच्चे को अपनी हथेली के ऊपर कोई चीज हरकत करती हुई कोई नजर आती है, कोई साया नजर आता है। तो वो उससे पूछता है कि तुझे कुछ नजर आ रहा है? तो वो बच्चा कहता है कि एक मर्द नजर आ रहा है। तो जादूगर कहता है कि उससे कहो कि तुम्हें पीर साहब यूं यूं कह रहे हैं, उससे कहो कि तुम्हें पीर साहब ये करने के लिए कह रहे हैं। तो वो सूरत अहकाम की फिर वो जो शक्ल नजर आती है, जो अहकामात जो उसको आर्डर्स मिलते हैं उसके ऊपर वो शक्ल, वो सूरत जो यहाँ नजर आती है वो करने लगती है। और वो आम तौर पर ये तरीका कोई चीज गायब हो गई तो उसमें इस्तेमाल किया जाता। हमने भी ये किया है। जब हम नाबालिग थे, हम मदरसे में पढ़ते थे पीर साहब के यहाँ, तो बाकायदे ये अंगूठियों में उंगलियों में रोशनाई लगा करके और चादर ओढ़ा करके और हमें ये कहा जाता देखो तो हमें तो कुछ नहीं नजर आया, हमें अल्लाह के सब कुछ नजर नहीं आया, अपने ही शक्ल उस काली में नजर आती थी। तो बहरहाल इस तरह की हरकतें करके कहते हैं नाम निकाल रहे हैं, चोर पकड़ने के लिए नाम निकाल रहे हैं। तो और ये तरीका भी मुकम्मल तौर पर कुफरिया और शिरकिया तरीका है। आखिरी तरीका, आठवां तरीका मैं आपको बताऊं, अलामात और निशानियों का तरीका कहलाता है। अलामात और निशानियों का तरीका कहलाता है। ये कौन सा तरीका होता है? ये तरीका होता है, इस तरीके में जादूगर मरीज का कपड़ा या और कोई चीज लेता है, मसलन रूमाल है, पगड़ी है, कमीज है, बनियाइन है, टोपी है, या ऐसा कपड़ा जो उसके पसीने से, जिसमें उसका पसीना कम से कम लग गया हो, फिर वो उसमें गिरह लगाता है और 4 उंगलियों के बराबर उसकी पैमाइश करता है। 4 उंगलियों कपड़ा मंगाता है और 4 उंगलियों के बराबर उसको नाप करके उसमें गिरह लगाता है और उसको मजबूती से पकड़कर बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से सूरह तकासुर पढ़ता है। बड़ी जोर से ये पूरी सूरत वो पढ़ता है। या कोई छोटी सी सूरत, मतलब कुल वल्लाह या इन्ना तोइना या इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़कर फिर निहायत ही आहिस्ता चुपकी आवाज से वो शिरकिया कलिमात पढ़ता है। अब इसके बाद वो पब्लिक जो देखती है कि माशाल्लाह कुरान शरीफ हजरत पढ़ रहे हैं, पीर साहब कुरान पढ़ के इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो चुपके से शिरकिया कलिमात पढ़ता है। उसके बाद जादूगर जिन्न को हाजिर करता है। तो मरीज के मरद का सबब देखें। अब यहाँ पे टेक्निक देखें, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। 4 अंगुल नाप के उसने गिरह लगाई है ना। अब ये तमाम सब करके जिन्न को हाजिर किया उसने। अब मरीज जो है, मरीज के मरद का सबब अगर जिन्न है, अगर शैतान की वजह से वो आदमी मरीज है, तो जो उसने नापा है, पैमाइश की है उस जादूगर ने, तो उस जिन्न से कहता है कि 4 अंगुल इसको छोटा कर दे। इसको क्या कर दे? 4 अंगुल, जो हमने 4 अंगुल गिरह लगाई है, ये 4 अंगुल छोटा कर दे। और अगर नजरे बद लगी है उसके ऊपर और इसकी वजह से बुरी नजर किसी को लगी, उसकी वजह से वो मरीज बीमार है, तो वो जिन्न से कहता है कि इसको थोड़ा लंबा कर दो, इसको थोड़ा लंबा कर दो। और अगर कोई न नजर लगी है, न जिन्नाती कोई बीमारी है, बल्कि अंदरूनी कोई
जिस्मानी बीमारी है, हकीकी बीमारी है, डॉक्टरी बीमारी है, तो वो उस जिन्न से कहता है कि इसको इसी हालत के ऊपर छोड़ दो, रहने दो, इसको ना छोटा करो ना बड़ा करो। फिर दोबारा, अब वो बात हो गई उसकी और जिन्न की, और कोई नहीं देख रहा है, जाहिर है। फिर वो जादूगर दोबारा उस कपड़े को नापता है उस जिस्म पर। बाद लोग होते हैं भाई, कहते काला धागा लाओ, पीला धागा लाओ, ऐसा भी होता, धागे नापते हैं ना, सर से पैर तक हाफिज जी लोग नापते हैं, कितने, सर से अंगूठे से लेके पैर तक नापते हैं और गिरह लगाते हैं। वो शैतान को वही कहते हैं कि अगर इसके ऊपर तो जिन्न है तो इस धागे को छोटा कर दे, और अगर इसको नजर लगी है तो इस धागे को थोड़ा बड़ा कर दे, और अगर इसको कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दे इस हालत में। तो फिर उसको नापता है। अब अगर नजर वगैरह लगी है तो जाहिर है वो धागा लंबा शैतान ने कर दिया है, तो वो देख लेगा, कहेगा इसके ऊपर नजर लगी है, और अगर छोटा कर दिया तो कहेगा इसके ऊपर जिन्न है। बाद लोग ऐसे भी होते कहते हैं इसके ऊपर जिन्न है, देखो हमने नापा है, ये जिन्न है। और अगर कुछ नहीं है, ऐसी हालत में है सादा, तो वो ये कहता है कि इसको कोई अंदरूनी बीमारी है, डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको इलाज करवाओ वहां पे। तो अब लोग, पब्लिक ये समझती है कि तो बड़े पहुंचेले बाबा है भाई, अरे सिर्फ नाप करके धागा ये बतलाते हैं कि इसके ऊपर जिन्न है, या इसके ऊपर नजरे बद लगी है, या इसको कोई अंदरूनी बीमारी है, बस तो वहीं शुरू हो जाते हैं गुमराहियत। तो इस तरह का ये निशानी अलामाती तरीका है ये। तो ये 8 तरीके हैं। इसमें कौन सी चीजें कुफ्र और हराम की हैं मैं आपको बताऊं। नंबर 1, बुलंद आवाज से कुरान पढ़कर मरीज को धोखा इसमें देना है, और वो मरीज ये ख्याल करे कि जादूगर तो कुरान पढ़ रहा है, कुरान से इलाज कर रहा है, तो ये एक किस्म से ये धोखा देना है। हालांकि वो जादूगर आहिस्ता आहिस्ता तिलिस्म पढ़ता है, जादू पढ़ता है। नंबर 2, इसमें जिन्नों से मदद मांगी जाती है, उस जिन्न को हाजिर करने के लिए उसको आवाज दी जाती है, पुकारा जाता है, और अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना ये सरासर क्या है, शिर्क है, शिर्क अजीम है, बल्कि बहुत बड़ा ये शिर्क है। और नंबर 3, जिन्नों में आमतौर पर झूठ होता है, जिन्न आमतौर पर झूठ बोलते हैं, कभी कभी वो सच बोल देते हैं लेकिन आमतौर पर झूठ बोल देते हैं। शैतान कहाँ सच बोलेगा, वो झूठ बोलेगा। कभी उसको कोई बीमारी ना हो और वो कह दे इसको बीमारी है, फलाने ने जादू डाला है, तो खामखा के झगड़े हो जाते हैं, इस ताल्लुक से कि नहीं होते। तो इस तरह से ये इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, एक किस्म का धोखा है, एक किस्म का फरेब है। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इसके अलावा भी जादूगरों के और भी तरीके जिन्न के हाजिर करने के हैं। मैंने ये 8 तरीके आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके करने की तौफीक ना अता फरमाए, और ना हमें किसी से करवाने की तौफीक अता फरमाए, और ना हमें इन तमाम सब झमेलों में जो है अल्लाह तबारक तआला डाले। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। आखिर में चलते चलते मैं 5 मिनट में जादूगर की पहचान बताकर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ, और मजीद तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आगे रखूंगा। जादूगर की को आप कैसे पहचानेंगे कि ये जादूगर है, उसकी क्या पहचान। नंबर 1, अगर जो निशानियां मैं बता रहा हूं, तकरीबन मैं 13 निशानियां बताऊंगा, इन 13 निशानियों में से कोई भी एक निशानी अगर किसी के अंदर भी पाई गई, चाहे वो अपने आप को डॉक्टर कहे, चाहे अपने आप को बहुत बड़ा पीर कहे, बड़े बड़ा मुत्तकी कहे, मस्जिद का नमाजी कहे, वली अल्लाह का दावा करे, इन 13 में से अगर एक भी पाई गई तो ये समझ लो ये जादूगर है। उससे बचो और अपने ईमान की खैर मनाओ, सलामती की खैर मनाओ। नंबर 1, मरीज से अगर कोई जिसके पास आप इलाज के लिए गए, मरीज से अगर उसका नाम या उसके माँ का नाम दरियाफ्त करे तो यूं समझ लो कि ये जादूगर। अब आप ये ना सोचें कि डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने पर्ची निकाली और कहा प्लीज जरा व्हाट इज योर नेम, आप नाम बताएं जरा प्लीज, और आप पर्ची लिखने के लिए दवा देने के लिए उसने बेचारे नाम लिखा, आप भागा है, नहीं तू मेरा नाम पूछ रहा है, रब्बानी साहब ने कहा नाम पूछे तो जादूगर है। ऐसी बात नहीं है भाई, आपका नाम, आपकी माँ का नाम, खास तौर से ये 2 चीजें पूछते हैं जादूगर, या लड़की का नाम, लड़की का माँ का नाम पूछते हैं, ये ज्यादा होता है। तो आपका नाम, आपकी माँ का नाम पूछे अगर, तो यूं समझो जादूगर है। इसी तरह से नंबर 2, मरीज की कोई चीज वो आदमी तलब करे, मसलन कपड़ा, टोपी, रुमाल, बनियान, बाल, पलकें, कोई भी चीज इस्तेमाल जो वो करता है, कि कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज उसकी हमारे पास लेके आओ, तलब करो, तब फिर हम इलाज